वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष पूजन सामग्रियों को शुद्ध करने का प्रकल्प वाक्षी ने लिया और उसके लिए हम निरंतर अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद हमें हमेशा से मिलता रहा। प्रकृति के अंदर जो भी हम अभी इस वक्त अपने धर्म के अनुसरण के अंदर जितने भी हम पूजन अनुष्ठान जो हम लेते हैं, उसमें हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसा मेरे मन के अंदर कल्पना है कि प्रकृति को उसमें नुकसान कम से कम हो। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। मेरे मन में पिछले 2 साल से ये भावना थी कि गणेश चतुर्थी पे जब हम गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं या नवरात्रि में जब माँ दुर्गा का विसर्जन करने के लिए जाते हैं, कलकत्ता के अंदर इस तरह से रहता है, तो वहाँ पर हमेशा मन में ये विचार आता है कि मूर्तियों को, जो भी गणेश जी की मूर्ति हैं या दुर्गा माता की मूर्ति हैं, उनको हम अगर नदी में विसर्जित करें तो नदी में पोल्यूशन ना हो। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि मूर्तियों का विसर्जन जो है वो हम वहीं छोड़ देते हैं और एमसीडी का ट्रक आता है जो कूड़े के ढेर के साथ में उनको लेकर जाता है। छोटे छोटे तालाबों में, नालों के अंदर विसर्जन कर दिया जाता है। तो भगवान का ये अपमान जो है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हमें शोभा नहीं देता। भारतीय संस्कृति को हमें उच्चतम श्रेणी के साथ में अपने धर्मों का पालन भी करना चाहिए और जितने प्यार से हम गणेश जी को अपने घर में बुलाते हैं गणेश चतुर्थी पे, उतने प्यार से और उतने सम्मान से ही उनका विसर्जन होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसा ही नवरात्रि में भी है। माँ दुर्गा के ऊपर भी हम यही कार्य जो है वो हम आगे करेंगे भी। एग्जाम्पल के लिए गणेश चतुर्थी के साथ में हम इस बार शुरुआत कर रहे हैं। अब गणेश चतुर्थी में हमने क्या किया? हमने इस बार ये किया कि जो हमारी गौशाला है वहाँ से निवेदन किया और उन्होंने देखिए कितने सुंदर गणेश जी बनाए। किससे बनाए? देसी गाय के गोबर से, देसी गाय के गौ में से। अब कई लोगों को, वैसे तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि देसी गाय का गौ में और गोबर जो है वो उसमें लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी और गणेश जी जो है वो हमेशा से पूजनीय कहे गए हैं। तो देसी गाय के गोबर से बने हुए गणेश जी हमारे घर में शुभता लेकर आएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब 11 दिन हम पूजन करेंगे, विसर्जन करने के लिए आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर के गमले के अंदर एक अच्छा सा तुलसी का पौधा लगा लीजिए, उसी दिन एक अच्छा कोई भी औषधीय पौधा लगा लीजिए और उसमें जब आप दूध से और पानी से इनका विसर्जन करेंगे तो गोबर के गणेश जी दोबारा हमारे उसी गमले के अंदर रहेंगे और हमारे घर के अंदर ही उनका वास रहेगा।